हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है यूनिट कन्वर्जन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंजीनियरिंग का बेसिक है। बट फ्रेशर्स ट्रेनिंग इंजीनियर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें, क्योंकि यूनिट्स तो बहुत सारी होती हैं, तो हमें क्या याद रखना है क्या याद नहीं रखना है, क्योंकि इनकी लंबी लिस्ट होती है और सबको याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए हमने आज उन यूनिट्स कन्वर्जन को लेकर हम अपने वीडियो में आए हैं जो मेनली साइट पे यूज होते हैं। और आई थिंक अगर आप ये चीज़ें याद कर लेते हैं तो हमको लगता है कि आप अच्छा से अपना साइट में जो भी आप एक बिलिंग का प्रोसेस हो या फिर जो भी काम कर रहे हैं, इतना यूनिट से आप काम कर सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं। इसको याद करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए ये यूनिट्स जो होते हैं आपको याद करना मस्ट ही है। चलिए हम एक एक करके इनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे 1 MQ इक्वल टू 35 एंड 3 CFT होता है, ये मोस्टली साइट पे यूज होते हैं। अब 1 CFT इक्वल टू होता है 0.028 MQ। तो ये बस कुछ नहीं है, बस इसको ये जो यूनिट्स है बस इससे इसका डिवीज़न किया गया है और वैल्यू जो आया है वो 1 CFT इक्वल टू इतना M³ हुआ। तो आप अगर मेनली ये याद करके रखते हैं तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। इतने 0.028 ऐसे याद करने से बेहतर है कि आप 35.32 याद कर लें और जब भी आपको आवश्यकता हो तो बस 1 इसको डिवीज़न कीजिए, ये वैल्यू आ जाएगा आपको। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। और एक 1 मीटर इक्वल टू होता है 1000 mm। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। 1 फीट इक्वल टू 12 इंच। अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो एक्चुअली क्या कुछ वैल्यू दिए होते हैं, जैसे 1 इंच को अगर हमको कन्वर्ट करना है फीट में तो उसको कैसे करेंगे। तो सिंपल सा एक ट्रिक होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें इतनी बड़ी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप सिंपल सा ये चीज़ अगर ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से उस चीज़ का किसी भी, अगर 12 इंच तक आपको वैल्यू पता करना है उसको फीट में क्या वैल्यू होगी, तो आप इसकी हेल्प से आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे 1 इंच को अगर कन्वर्ट करना है फीट में तो उसको सिंपल सा 1 को ऊपर रखेंगे और 12 को नीचे रखेंगे और इसका वैल्यू डिवीज़न करेंगे तो आता है 0.083। तो ये क्या होता है 8384 जो वैल्यू आता है वो आपका ये फीट में आ गया। और आपका 2 इंच का करना है वैसे ही तो 2/12 तो 0.166 समथिंग आता है, 0.17 हम ले लेते हैं, ये फीट हो गया। जैसे इसी प्रकार 3/12 कर दिए तो 0.25 हुआ, फीट हो गया। 4/12 किए तो ये वैल्यू आ गया 0.33। 5/12 किए तो ये वैल्यू आ गया 0.42। इसी प्रकार 6/12 किए तो 0.50। 7 किए तो ये वैल्यू आ गया 0.58। 8 किए तो ये वैल्यू आ गया 0.67। 9 किए तो ये वैल्यू आ गया 0.75। इसी प्रकार 0.83, 0.92 एंड 1 फीट ये वैल्यू आ जाते हैं। तो ये कुछ नहीं है, सिंपल सा। ये अभी तो हमने जल्दी इसलिए लिख दिया क्योंकि हमको बिलिंग करते करते हमारी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है। तो हमको अभी ये सारे यूनिट क्योंकि साइट पे और बिलिंग का काम ये मेनली हम जो 2 चीज़ें देखते हैं, तो ये इतने बार प्रैक्टिस में आई कि हमें ये पूरी चीज़ें ईजिली याद हो गई हैं। अब हमको इसको डिवीज़न करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम आसानी से बस हमको कोई वैल्यू मिले हम आसानी से इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे एक माइंड में सेट हो गया है कि इसका क्या वैल्यू होता है, इसलिए हम आसानी से कर लेते हैं। अब चलिए कोई और अगले वैल्यू यूनिट की बात करते हैं। जैसे होता है 1 इंच
इंच इक्वल टू 25.4 mm। ये भी मेनली साइट पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब यूज देखने को मिलता है। इसका भी बिलिंग में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। 1 मीटर इक्वल टू 3.2 फीट। ये जबकि कोई वैल्यू अगर हमको रनिंग मीटर में दिया होता है, तो अगर हमको रनिंग फीट में वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सिंपल इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 इंच इक्वल टू 12.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच इक्वल टू 0.254 मीटर हो गया। वैसे ही 1 एकड़ इक्वल टू 43,560 फीट स्क्वायर हो गया। अब एक ये चीज़ें हम एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं। 1 इक्वल टू 8 सूत होता है, जो मेनली बहुतों को नहीं पता होता है कि ये अगर मेजरमेंट टेप में देखें तो ये कहाँ पे होता है, सूत का क्या साइन होता है, ये बहुतों को पता नहीं होता है। बट हम किसी दिन किसी नए वीडियो में हम आपको टेप दिखा के उसमें हम समझाने का प्रयास करेंगे, तभी आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। अभी आप इतना ध्यान रखें कि 1 इंच इक्वल टू 8 सूत होता है। एक सूत में जो होता है 3.17 mm होता है। वैसे एक ब्रास यूनिट होता है जो 100 फीट स्क्वायर, जिसकी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 100 फीट स्क्वायर होता है। ये एक्चुअली उतना यूज़ नहीं होता, अभी तक हमने साइट पे इसकी यूज़ तो नहीं की, बट हमने आपको बस जस्ट एक नॉलेज के लिए आपको हमने एक इन्फॉर्मेशन दे दी। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स की लिस्ट हैं। यूनिट कन्वर्जन हमने बहुत सारे अपने नोट्स बनाए हुए हैं जिनमें बहुत सारी यूनिट्स लिखी हुई हैं, बट मेनली ये हमने तब बनाए थे जब मैं साइट पे काम नहीं करता था। एक्चुअली हम पहले डिजाइनिंग सेक्टर में थे, तो उस समय वो उतना यूज़ नहीं होता। जब हम साइट पे आए, साइट पे जब हमने एक बिलिंग स्टार्ट किया है, जब बिलिंग इंजीनियर, तब हमको ये सारे यूनिट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। धीरे धीरे हमने बहुत सारे यूनिट्स को याद किए, और अब ऐसा होता पूरे माइंड में सेट हो गए हैं कि क्या क्या यूनिट आते हैं, तो हमको इतना कन्वर्जन करने के लिए हमको याद करने या फिर कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम बस कोई सा वैल्यू हमको ये रहता है कि इसको कन्वर्ट करना है, तो मेरे माइंड में सेट है कि बस इसको जैसे 1 फीट को अगर किसी चीज़ ये करना है तो हमको आसानी से हमको करना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे ही अब हम आपको कुछ और भी यूनिट्स दे देते हैं। यूनिट कन्वर्जन एक्चुअली यूज़ तो नहीं होने वाले हैं इतने साइट पे, बट हमें एक एज अ सिविल इंजीनियर, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हमें इसलिए बहुत चीज़ों को याद रखने की हमें आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम एक सिविल इंजीनियर हैं तो हमें पूरी लाइफ पढ़नी है, तो इसलिए हम कुछ हमेशा हमें यही सोचते रहना चाहिए कि हम कुछ नया सीखें। तो हमें अगर जितना सीख ले वो बेहतर ही है, क्योंकि माइंड की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए जो आता है बस उससे बढ़ते चले जाओ, क्योंकि ये तो नुकसान की चीज़ें हैं नहीं, ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाएंगी। तो चलिए हम आप ऊपर से आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप ये यूनिट्स को नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में। हम एक स्लो वीडियो के द्वारा वो सारी यूनिट्स को दिखा दे रहे हैं, आप उस चीज़ को कभी नोट कर लें, क्योंकि कभी ना कभी हो सके ये यूज में आए, तो आपको ये नहीं रहे कि हम ये नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े। ये आपको एक ही जगह से सारे यूनिट कन्वर्जन के बारे में आपको मिल जाएगा। आपको फिर कहीं किसी चैनल को या फिर कहीं किसी बुक्स को देखने की ज़रूरत हमको नहीं लगता इसके बाद पढ़ने वाली है।